नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर मैं हूं इमरान खान, लेकर हाजिर हैं हम दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल। पिछले साल यानी साल 2024 में बहरीन की राजधानी मनामा में कुछ बहुत ताकतवर लोग जुटे थे। दुनिया के कुछ ताकतवर लोग जिनके मिलने से, जिनके जुड़ने से ये उम्मीद जागी थी कि गजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए कुछ बहुत बेहतर होगा। कौन थे वो लोग और क्या हुआ उनके फैसलों का, आज हम वीकेंड स्पेशल में इसी पर करेंगे बात। बहरीन की कैपिटल मनामा में 33वीं बार पिछले साल जब अरब वर्ल्ड के लीडर जुटे थे तो लगा कि ये लोग गजा को बचा लेंगे, कुछ तो ऐसा करेंगे कि इसराइल की आक्रामकता बंद हो और फिलिस्तीन एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क बन जाए। इसकी वजूहात या कारण भी था, वो ये कि फिलिस्तीन और गजा के लिए जो लोग जुटे थे वो कोई ऐसे वैसे छोटे मोटे मुल्क नहीं थे, बल्कि मुस्लिम दुनिया के वो अरबी देश थे जो उसी खित्ते से आते हैं जहां कभी भरा पूरा फिलिस्तीन हुआ करता था। इन हुक्मरानों के सामने ही वो फिलिस्तीन देखते ही देखते गजा और वेस्ट बैंक तक महदूद रह गया, बाकी इसराइल बनता चला गया। तो अरब लीग की पिछली समिट में ताकतवर और अमीर अरबी मुल्कों ने अपनी अरब लीग के जरिए हमास से अलग एक मजबूत फिलिस्तीन बनाने का सपना देखा। लेकिन क्या एक साल बाद वो ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए कुछ तो कदम उठाया? तो क्या एक साल बाद अब 2025 में अरब लीग के वो नुमाइंदे कह सकते हैं कि पिछले साल उन्होंने जो गजा के लिए ख्वाब देखा था वो उसे पूरा कर पाए? लेकिन उसे समझने के लिए आप अरब लीग के बारे में कुछ जानिए, अरब लीग की ताकत को समझिए। तो नाजरीन, एक तो है OIC, जिसका जिक्र आप दीन दुनिया में अक्सर सुनते भी रहते हैं। OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसमें दुनिया के कुल 57 मुस्लिम अक्सरियत वाले मुल्क और खुद को खालिस इस्लामी कहने वाले देश शामिल हैं। उससे हटकर अरब लीग, जिसे लीग ऑफ अरब स्टेट भी कहते हैं, वो अरबी बोलने वाले और अरबी कल्चर को जीने वाले देशों का समूह है, जहां से मजहब इस्लाम आगे बढ़ा था और पूरी दुनिया पर छा गया। अरब लीग में आते हैं 22 मुल्क, जिनमें सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, अल्जीरिया, कोमोरोस, जिबूती, मिस्र, इराक, लेबनान, लीबिया, मॉरिटानिया, मोरक्को, ओमान, फिलिस्तीन, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनीशिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और यमन शामिल हैं। खास बात यह है कि इसी अरब लीग का हिस्सा है फिलिस्तीन भी, वो फिलिस्तीन जो दावा करता है कि उसकी जमीन पर इसराइल का कयाम हुआ और बाद में इसराइल ने फिलिस्तीन को मिटा दिया। अरब लीग की बात करें तो ये OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन से भी बड़ी और मजबूत तंजीम है। OIC में भले ही 57 मुस्लिम मुल्क हैं, लेकिन अरब लीग में 22 मजबूत और तेल की दौलत से मालामाल सिर्फ अरब मुल्क हैं। अरब लीग है भी बहुत पुरानी तंजीम। इसका गठन या कयाम हुआ था 22 मार्च 1945 को। ये वो दौर था जब अरब की धरती के हर मुल्क से तेल निकल रहा था। ये हिजाज से लेकर मशरिक़ वुस्ता तक का पूरा इलाका था, जिसमें अरबी और सीमावर्ती अरबी बोलने वाले अफ्रीकी मुल्क शामिल थे। अरब लीग का हेडक्वार्टर मिस्र की राजधानी काहिरा में बनाया गया। अरब लीग का मकसद है अपने मेंबर अरब मुल्कों के दरमियान एकता और सहयोग बढ़ाना, एक दूसरे के हितों की रक्षा करना। अरब लीग की अपनी असेंबली है जो बेहद ताकतवर मानी जाती है। अरब लीग का एक सेक्रेटरी होता है। अरब लीग का एक अहम काम है विवाद या तनाज़े के मामलों में मीडिएटर का किरदार निभाना और अरबों के मफाद में जो बेहतर हो उसे अमल में लाना। हम बार बार आपको एक साल पीछे इसलिए ले जा रहे हैं कि अरब लीग की 33वीं समिट जो 16 मई 2024 को हुई थी, उसमें बड़ी बड़ी करारदाद पेश की गई थी और बड़े बड़े फैसले हुए थे। इसलिए उन फैसलों को याद करना जरूरी है, उससे आपको अरब लीग की ताकत का
पता चल जाएगा, हैसियत का पता चल जाएगा। बहरीन की राजधानी मनामा में 33वीं अरब लीग में जो 16 मई 2024 को हुई थी, उसमें 22 अरब मुल्क जुटे थे। वहां फिलिस्तीन का मसला छाया रहा था। इस समिट का केंद्रीय मुद्दा इसराइल के जरिए गजा में चल रही जंग और मजलूमों की कत्ल गारत के साथ ही फिलिस्तीनी स्टेट का कयाम रहा। इस समिट की शुरुआत करते हुए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइली एग्रेशन को रोकने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी से मुस्बत कदम उठाने का आग्रह किया था। अरब समिट से एक खास बात निकलकर आई थी और वो ये रही थी कि समिट में अरब मुल्कों के सरबराहन ने हमास की जगह PLO को फिलिस्तीनी अवाम की आवाज मानने की बात भी कही। यानी हमास का वजूद मिटाने की तैयारी कर रही है अरब लीग। जी हाँ, डिक्लेरेशन में सभी फिलिस्तीनी गुटों को फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO में शामिल करने की भी अपील की गई थी। PLO में फतह गुट का दबदबा है और फिलिस्तीन अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास भी इसी गुट से आते हैं। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस भी PLO को ही फिलिस्तीनी लोगों का वाहिद या लीगल नुमाइंदा तंजीम करार देता है। तो पिछले साल अरब लीग ने मांग की कि फिलिस्तीन राज्य की स्थापना होने तक विवादित इलाके में UN पीस फोर्स तैनात की जाए। इसके लिए बाकायदा मनामा डिक्लेरेशन के जरिए बात रखी गई। 22 मेंबर्स के ब्लॉक ने मनामा डिक्लेरेशन में कहा कि 2 नेशन थ्योरी के पूरे होने तक मकबूजा यानी इसराइली कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल सिक्योरिटी और पीस फोर्स तैनात की जाए। आपको बता दें कि PLO और हमास के दरमियान कई दहाइयों से मतभेद रहा है। PLO जहां डिप्लोमेटिक तरीके से फिलिस्तीन की आज़ादी की मांग करता है, वहीं हमास मुसल्लह इनकलाब से अपनी ज़मीन वापस लेने की हिमायत करता है। तो ये तो हो गई साल 2024 की बात, जब अरब लीग का 33वां सम्मेलन हुआ था। ये बातें इसलिए याद दिलाई कि एक साल बाद क्या हुआ, तो नतीजा है 0। जी हाँ, 0। मौजूदा सूरत हाल तो यह है कि इसराइल ना हमास को गजा देने को तैयार है, ना PLO की बात करता है। वो गजा पर पूरा का पूरा कब्जा करने का प्लान बना रहा है, उस पर काम शुरू कर रहा है और अब तो उस पर अमल भी शुरू हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि OIC की तरह क्या अरब लीग की भी कोई नहीं सुनता? इन अमीर अरब मुल्कों के प्रस्ताव और उनके एक्शन की कोई वैल्यू नहीं है? देखा जाए तो अपनी 75 साल की तारीख में, इतिहास में अरब लीग ने कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया है, जबकि ये 400 मिलियन अरबों की नुमाइंदगी करती है। गजा पर इस्राएली आक्रामकता शुरू होने के बाद अरब लीग के नुमाइंदे कई बार मिले, लेकिन ना अरब लीग कभी इसराइल को आंख दिखा पाई, ना हमले रोकने का प्रेशर ही बना पाई। आज फिलिस्तीन भूख से तड़प रहा है, वहां अकाल है, भूखमरी है, लेकिन अरब लीग सिर्फ प्रस्ताव बनाने और उन्हें पास करने में लगी हुई है। तेल की ताकत भी अमेरिका और इसराइल को नहीं डिगा पाई। जिस अरब लीग के ज्यादातर देशों के पास दुनिया में सबसे ज्यादा तेल है, वो अगर अपनी कोई बात मनवाना चाहें तो क्या नहीं कर सकते थे। लेकिन इच्छा शक्ति की कमी और अपने इक़्तिदार को बचाए रखने के लिए अरब रूलर्स ने सरेंडर ही किया, वरना आज अरब लीग यूरोपीय यूनियन से कम ताकतवर नहीं होती। अरब लीग को 75 साल हो गए हैं बने हुए, लेकिन फिलिस्तीन, इराक, यमन, लीबिया की समस्याएं अब परमानेंट हो चुकी हैं। गजा और फिलिस्तीन को लेकर अरब लीग की 2024 की बैठक में क्या क्या तय हुआ था और आज वहां के हालात क्या हैं, इस एक साल की मिसाल से आप समझ ही गए होंगे। अरब लीग की क्या हैसियत है पश्चिम की नज़र में और खुद अरबों की नज़र में, वो भी आपको अच्छे से पता चल ही गया होगा। तो पिछले एक साल की मिसाल देते हुए हमने आपको समझाने की कोशिश की कि अरब लीग की क्या हैसियत है दुनिया की नजर में, पश्चिमी देशों की नजर में और अरब दुनिया की नजर में। इसके लिए हुए फैसलों का कितना असर हुआ इस एक साल में, इसके बड़े बड़े प्रस्तावों का क्या फर्क पड़ा गजा के लोगों की जिंदगी में, यह भी आपने देख ही लिया और देख रहे हैं मीडिया के जरिए, खबरों के जरिए, रोज गजा से आ रही खबरों के जरिए। तो मकसद था अरब लीग की ताकत, अरब लीग के कयाम और अरब लीग की हैसियत बताना और वाकई इसके फैसले कितने कारगर होते हैं
ये तो हम सभी देख रहे हैं। आपके क्या ख्यालात हैं इसको लेकर के, इस एपिसोड को लेकर, और खास तौर से अरब लीग के बारे में हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। इमरान खान के साथ आप आखिर तक जुड़े हैं तो आपका शुक्रिया। गुजारिश रहेगी कि हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, आगे बढ़ाएं। आपसे भी कहना चाहेंगे हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।